देखिए, सप्लाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी जिम्मेवारी से बिहार सरकार भाग रही है, नीतीश कुमार जी भाग रहे हैं। 2-3 दिन से उनकी विधानसभा का दृश्य पूरा देश देख रहा है, उनके तेवर पूरे देश के ध्यान में आ रहे हैं। वो शराबबंदी को ठीक मुस्तैदी के साथ लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनके राज्य में इस प्रकार की शराब बिक रही है, वो जिम्मेवारी अपने पर लें। वहाँ के लोग मर रहे हैं, उसका उनको कंसर्न दिखना चाहिए। वो कंसर्न भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बिहार की विधानसभा में हंगामा है और पूरे देश में ये जानकारी फैल रही है कि किस प्रकार से वो अनकंसर्न होकर इस सारे विषय को और अपनी जिम्मेवारी से दूर जा रहे हैं, जो उनको जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरह से बिहार में से मांग आ रही है कि ऐसी सरकार जिसमें इतने सारे लोग मर रहे हों और ऐसी चीज़ों पर पाबंदी मुस्तैदी के साथ नहीं लगा पा रही है, सरकार की पूर्णतया बिहार सरकार की विफलता है। देखिए, बहुत तरह के आदर्शवाद जो है अनेक प्रकार के लोगों के उसमें चलते हैं और निश्चित रूप से मैं एक बात बार बार कहता रहा हूँ कि इस प्रकार का जो पहले जो आइडियलिज्म उठा के लाए थे आप पार्टी वाले, वो 300 करोड़ का बजट उनका जो है मीडिया पर खर्च होता है, अपने 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 को दिखाने पर खर्च करते हैं। 30 करोड़ की पेंशन पर जो है वो आदर्शवादी बनते हैं। तो ये आइडियलिज्म में बहुत ही तरह के उसमें वो हैं, विद्रूप हैं। छोटी सी चीज पर आइडियल बन के दिखाना और बड़े सारे खर्चे अपने ऊपर करते रहना। कभी छोटी कार की बात करने वाले बड़ी कारों में आ गए, कभी छोटे फ्लैट में रहने की बात करने वाले बड़े बड़े फ्लैटों में आ गए। तो इस प्रकार का जो आदर्शवाद है उसको भी जनता समझती है। जहाँ तक मैं पेंशन के विषय पर मेरा एक बार बार का मत ये है कि ये अलग अलग ढंग से विचारणीय विषय है। बहुत सारे विधायक बहुत साधन संपन्न हैं, उनका जब वो चुनाव लड़ने के लिए भरते हैं तो करोड़ों की संपदा भरते हैं। लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन पर ही लोन लिया हुआ है अपने घर के लिए। तो सारे विधायकों की भी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। जो ईमानदारी के साथ विधायकी करते हैं उनके रिसोर्सेज बहुत बड़े नहीं हैं। इसलिए इस पर भी हमको दोनों तरह से विचार करना पड़ेगा कि जहां बहुत साधन संपन्न लोग हैं जिन पर इस प्रकार के मुकदमे चले हैं कि आय से अधिक जिनकी आमदनी है, और एक तरफ इस तरह के लोग हैं, आप वो डाटा लीजिए कि कितने लोगों ने अपनी पेंशन पर ही लोन ले रखा है अपने मकान के लिए। तो सबकी स्थिति एक समान नहीं है। इसमें इस पूर्ण चित्र को देखते हुए ही विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक आजकल एक मुद्दा